Hello friends, myself Sakshi and I welcome you all to the YouTube channel, official YouTube channel of TechSearch, where we share financial, income tax and secretarial updates with you. So share and subscribe our channel So I am here to discuss about the disqualification of directors. अब डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? एक तो होता है डायरेक्टर जो अपॉइंट हम इजीली कर सकते हैं, जिसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि वो डिसक्वालीफाई होगा किसी भी चीज़ के लिए। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि हमारा सेक्शन है 164 कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 का। तो सबसे पहली चीज़ हम जो इसमें पढ़ेंगे कि डायरेक्टर डिसक्वालीफाई क्यों होता है। अब क्यों होता है, इसके दो रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न है कि वो अपने खुद के डिफ़ॉल्ट से हो रहा है, एंड सेकेंड रीज़न है कि वो कंपनी ने उसको डिसक्वालीफाई किया। तो ये सेक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि डायरेक्टर खुद कैसे डिसक्वालीफाई हुआ है, एंड सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि डायरेक्टर को कंपनी ने क्यों डिसक्वालीफाई किया है। तो सबसे पहले जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं वो है सेक्शन 164 सबसेक्शन 1, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि डायरेक्टर खुद की गलती से डिसक्वालीफाई कैसे हुआ है। खुद की गलती से कैसे हो सकता है? या तो वो फर्स्ट है कि वो इन अनसाउंड माइंड है, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है कि वो क्या डिसीज़न ले रहा है, उस क्या मीटिंग हो रही है, वो नहीं कुछ नहीं समझ सकता, वो अपने आसपास की चीज़ें सराउंडिंग्स भी नहीं समझ पाएगा। तो हम उसको डायरेक्टर बना के क्या करेंगे? डायरेक्टर्स का तो काम ही होता है कि कंपनी के लिए कुछ डिसीज़न लेने, सजेशन देना। जब वो ही नहीं कर सकता तो वो ऑलरेडी डिसक्वालीफाई है, तो उसको तो हम डायरेक्टर बना ही नहीं सकते। एंड सेकेंड पॉइंट है कन्विक्टेड बाय कोर्ट। अब क्या है कि कोर्ट ने ही डायरेक्टर को, मतलब एक पर्सन को एज अ डायरेक्टर बनने के लिए डिसक्वालीफाई कर रखा है। जैसे कि वो किसी ऑफेंसिव चीज़ में इन्वॉल्व रहा हो, जैसे कि हो सकता है कि उसने कोई फ्रॉड किया हो, फ्रॉड इन द सेंस फाइनेंशियल फ्रॉड किया है या किसी भी तरीके का फ्रॉड किया है, उसे कोर्ट ने डिसक्वालीफाई कर रखा है, उसे बोल रखा है कि ये डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो वो तो डिसक्वालीफाई है ही। और प्लस उसको इम्प्रिजमेंट हुई है 6 मंथ्स की, एंड उसकी इम्प्रिजमेंट को हुए हुए 5 साल नहीं हुए हैं। अगर 5 साल हो जाएंगे तो वो उस टाइम पीरियड के लिए डिसक्वालीफाई है उस टाइम पीरियड के लिए, बट उस 5 साल के बाद हो सकता है कि वो डायरेक्टर बन सकता है अगर वो फिर से वही गलती दोबारा ना करे। हाँ जी। और थर्ड पॉइंट ये है कि कोर्ट ने उसको कोर्ट ने ही डिसक्वालीफाई फिर किया है उसके नेग्लिजेंस के लिए, या तो उससे कोई मिस्टेक हुई है, उसने कोई ऐसी गलती करी है जो हमारे लिए उसको एज अ डायरेक्टर रखना पॉसिबल नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, उसने ऐसा कोई एक्ट किया है जो कोर्ट की, जो हम मतलब हो सकता है लॉ की नज़रों में गलत ना हो, बट उसको ऐसा माना जाता है कि वो हार्मफुल है किसी के लिए भी, तो कोर्ट उससे क्या करेगी? उसको डिसक्वालीफाई कर देगी। उसका रीज़न हो सकता है कि हम नहीं चाहते कि वो अगर एक उसने हार्मफुल चीज़ किया, हो सकता है वो फिर से कोई और हार्मफुल चीज़ करे, ये सोचकर कि ये तो छोटी बात थी तो मैं और कुछ कर देता हूँ। तो इसलिए कोर्ट ने क्या सोच रखा है कि उसको डिसक्वालीफाई ही रहने देंगे, चाहे वो चाहे वो लॉ की नज़रों में गलत हो या ना हो, बट किसी के लिए हार्मफुल है तो उसको डिसक्वालीफाई कर देंगे। फोर्थ पॉइंट है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अब सबसे पहली चीज़, इंसॉल्वेंट कौन होता है? इंसॉल्वेंट वो होता है जिसने खुद को दिवालिया घोषित कर रखा है। दिवालिया इन द सेंस उसके पास कोई पैसा नहीं है कि वो अपने क्रेडिटर्स को पैसा दे दे, अपने डेब्ट्स पूरे कर दे या फिर अपने लोन चुका दे, उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो वो इंसॉल्वेंट होगा। अब इंसॉल्वेंट होते हैं दो तरीके के, फर्स्ट होता है डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड सेकेंड होता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट वो होता है जिसे कोर्ट ने परमिशन दे दी है कि तुम इनके सारे एसेट बेच दो और उनके डेब्ट्स पूरे कर दो, उनके क्रेडिटर्स को पैसा पे कर दो। तो जब उनकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी तो कोर्ट क्या करेगा? उसको डिस्चार्ज कर देगा कि वो इंसॉल्वेंट अब नहीं है, तो वो डायरेक्टर बन सकता है। बट जब
कोर्ट उसको डिस्चार्ज ना करे, उसका देखिए उसका तो एसेट इतना है ही नहीं कि हम उसकी लायबिलिटी को पूरा कर सके, राइट। तो फिर वो अनडिस्चार्ज ही रहेगा, तो फिर अनडिस्चार्ज रहेगा तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो फोर्थ पॉइंट ये था कि वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। अब तो हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं। फर्स्ट है अनसाउंड माइंड था, वो समझ नहीं सकता कुछ, तो वो डिस्क्वालीफाइड है। सेकेंड पॉइंट था कन्विक्टेड बाय कोर्ट, उसको कोर्ट ने ही डिस्क्वालीफाई कर रखा है। एंड थर्ड पॉइंट में भी कोर्ट ने ही डिस्क्वालीफाई कर रखा था, बट किसी नेग्लिजेंस के लिए या फिर कोई ऐसी मिस्टेक जो ज़्यादा बड़ी नहीं है बट किसी के लिए हार्मफुल है, तो वो उसमें भी डिस्क्वालीफाई होगा। एंड फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, जो मैंने आपको समझा दिया है। तो अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, जिसमें कंपनी ने उसको डिस्क्वालीफाई किया है। फर्स्ट तो हमने क्या पढ़ा कि वो खुद ही डिस्क्वालीफाई हो चुका है, या तो बाय कोर्ट हो चुका है या खुद की गलती से डिस्क्वालीफाई हो चुका है। अब है उसको कंपनी ने डिस्क्वालीफाई किया है, तो उसके भी 2 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि उसने एनुअल फाइलिंग नहीं की है। सेकंड हो सकता है कि उसने पेमेंट नहीं की है किसी को, डायरेक्टर ने। तो एनुअल फाइलिंग क्या होता है, उसने एनुअल फाइलिंग नहीं की है, एनुअल फाइनेंशियल्स नहीं बनाए हैं 3 साल तक उसने रिपीटेडली कॉन्टिन्यूसली उसने 3 साल तक कोई एनुअल फाइलिंग नहीं की है, एनुअल और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं बनाए हैं अपने, तो वो उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और इसके अंदर एक और अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा जिसकी गलती है, सारे डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई होंगे। जितने भी डायरेक्टर्स उस कंपनी में होंगे प्रेजेंट, वो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई होंगे। आरओसी उनकी एक लिस्ट बनाएगी कि ये सारे डायरेक्टर्स हैं, बिकॉज एक डायरेक्टर की गलती नहीं हो सकती है कि उन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं बनाए हैं और एनुअल फाइलिंग नहीं की है। सब डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज़ों को ध्यान रखना। तो इसीलिए सारे ही डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होंगे, एक डायरेक्टर की गलती की वजह से सारे डिस्क्वालीफाई होंगे। ये हमारा सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 बताता है कंपनीज एक्ट 2013 का। तो इसमें तो हमने ये पढ़ा है कि कंपनी के अंदर उन्होंने कुछ गलती की है तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे बाय द आरओसी। अब हो सकता है उन्होंने पेमेंट नहीं की है 3D की, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिवेंचर, डिक्लेयर डिविडेंड, उन्होंने इन तीनों की पेमेंट नहीं की है 1 साल तक, तो उनको भी आरओसी क्या करेगा, डिस्क्वालीफाई कर देगा। आरओसी कंपनी डिस्क्वालीफाई कर देंगे क्योंकि उन्होंने पेमेंट ही नहीं किया है। तो ये हुआ कि कंपनी ने उनको डिस्क्वालीफाई किया है। तो अब हमने पूरा सेक्शन, अब मैं उसको पूरा सम अप करती हूँ कि हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि 164 सेक्शन क्या कहता है कंपनीज एक्ट 2013 का। ये बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की, जिसमें हमने इसे 2 पार्ट में पढ़ा था, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय ऑन फॉल्ट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर बाय द कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था बाय ऑन फॉल्ट, तो वो था सेक्शन 164 सबसेक्शन 1, एंड हमने दूसरा पढ़ा था सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।